यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अक गांव की है। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और गांव के लोग मानते थे कि जंगल में कुछ भूत प्रेत रहते हैं। कोई भी रात को उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों पहले वहां एक तांत्रिक ने अपने काले जादू का अभ्यास किया था और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार के सबसे बड़े बेटे रवि को इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह शहर से पढ़ाई करके आया था और उसे इन बातों पर हंसी आती थी। गांव के लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। एक दिन रवि के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह इतना ही बहादुर है तो रात को उस जंगल में जाकर आए। अपनी शान और बहादुरी दिखाने के लिए रवि ने उनकी बात मान ली। वह एक रात अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और उसकी जेब में एक मोबाइल। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी जानवर की, कभी हवा में पत्तों की सरसराहट की। लेकिन रवि इन सबको नजरअंदाज करता रहा। वह गहरी सांस लेते हुए अपनी टॉर्च के साथ आगे बढ़ता गया। कुछ देर चलने के बाद रवि को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है और वह आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें ले रहा हो। अब उसे डर महसूस होने लगा था, पर वह अपनी जिद के कारण वापस नहीं मुड़ा। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मोबाइल की लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी उसके सामने एक अजीब सी छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह डर से कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी टांगें कांपने लगीं। रवि ने हिम्मत करके उस छाया से पूछा, कौन हो तुम? छाया से कोई आवाज नहीं आई, पर उसके करीब आते ही रवि के सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद भयानक था। वह औरत धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वह औरत अब रवि के बिल्कुल सामने थी। उसने रवि का गला पकड़ लिया। रवि ने अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले रवि को जंगल के किनारे बेहोश हालत में पाए। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जब वह होश में आया तो उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई। वह घटना सुनने के बाद सभी गांव वालों का डर और बढ़ गया। अब रवि भी उन कहानियों पर यकीन करने लगा था और उसने कभी फिर से उस जंगल का रुख नहीं किया। इसके बाद से गांव के लोगों ने एक नया नियम बना लिया कि कोई भी रात के समय जंगल की ओर नहीं जाएगा। अब गांव की यह घटना आज भी लोगों को सिहरन से भर देती है।